नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं मिस्टिक्स एंड स्केप्टिक्स नमिता गोखले द्वारा संपादित इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इन सर्च ऑफ हिमालयन मास्टर्स नमिता गोखले जी की यह नई किताब है। साहित्य अकादमी से सम्मानित लेखिका ने एक बड़ी भूमिका के साथ हिमालय की पहाड़ों में, वहाँ की गुफाओं में, पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला पर रहने वाले उन मनीषियों, उन देवात्माओं और उन पवित्र आत्माओं की बात की है जिन्होंने समूची एक संस्कृति को, समूची एक सभ्यता को और समूची आध्यात्मिकता के राग को संपन्न किया है, समृद्ध किया है। खास बात यह कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पली बढ़ी नमिता गोखले ने इस पुस्तक की शुरुआत में एक लंबी भूमिका लिखी है और यह बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों का नाम उन्होंने बचपन से ही सुना था, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और वहाँ की जो औरतें हैं, कामकाजी महिलाओं, उनमें उन्होंने पार्वती के चेहरे को देखा और उनके मन में लगातार अपनी भूमि, वे बर्फ की चोटियां, उनका देवत्व और वहाँ पे निवासरत जो आध्यात्मिकता का राग है, जो संगीत है, जो झरनों का संगीत है, जो नदियों का संगीत है, जो जंगल के गीत हैं और उनके बीच जिस तरह से आध्यात्मिकता और देवत्व पल्लवित पुष्पित होता है, वह उन्हें हमेशा आकर्षित करता रहा। उन्होंने हिमालय की उन्हीं कंदराओं में, उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में सदियों सदियों से व्याप्त जो लोकगान हैं, जो लोक राग हैं, जो आध्यात्मिक कथाओं का पुट है, उन पर और जिन मास्टर्स ने, जिन ऋषियों ने, जिन महात्माओं ने, जिन देवताओं ने अपने आशीष से समूची सृष्टि को सृजित किया और जिनकी कथाएं जब से अक्षर व्याप्त है, जब से कहानियां व्याप्त हैं, जब से आध्यात्मिकता और धार्मिकता व्याप्त है, उनकी कथाएं सालों साल, सैकड़ों सालों से वहाँ के जनजीवन में व्याप्त हैं। उन पर जो दृष्टि है और जो अलग अलग लेखों ने लेख लिखा है, लेखकों ने उन सब पर एक नज़र डाली है। यह लेखों का संकलन है और कुल 25 लेख इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें होली गैली, एंड्रयू क्वांटमैन, W.Y. इवान वेंट्ज, रंजीत हस्कोटे, नवतेज सरना, मकरंद आर परांजपे, अलेक्जेंड्रा डेविड नील, राजीव मल्होत्रा, परमहंस योगानंदा, सुजाता प्रसाद, रोमिला बुटालिया, मधु टंडन, स्वयं नमिता गोखले का भी लेख है नीम करोली बाबा एंड सिद्धि माँ पर। उसके अलावा रेनवे नेबेस्की, वाजकोटविच, स्वामी राम, देवयानी मंगोली, भूषिता वशिष्ठ, सिद्धार्थ का जो लाल बाबा पर लेख है ट्रांसलेटेड बाय निरुपमा दत्त एंड जसप्रीत मंधेर, तेस्रिंग डनड्रप का ट्रांसलेटेड बाय क्रिस्टोफर पिकॉक का लेख है। इसके अलावा जोनो लिनिन का, थेरसिंग तानसी का और रेनवान नोबेस्की हल्चकोविच का तीसरा लेख मुझे लगता है कि इस पुस्तक के अंदर शामिल है, बिजोया स्वैन का, अलका पांडे का और वैभव कौल का। ये कुल 25 लेख हैं जो अलग अलग रूपों में, जो माई देवी, माई शक्ति, इसके अलावा ट्रांस रनर्स, हैंडसम मोंक, लाल बाबा की बात मैंने बताई दिया है। जितने भी स्वामी राम को लेकर जो हिमालय में व्याप्त कथाएं हैं, राहुल सांकृत्यायन की जो तिब्बत की स्टोरी है वह भी इसके अंदर शामिल है। मूविंग माउंटेन करके एक बड़ा ही अद्भुत लेख इसके अंदर है। जो भी लेख हैं वो सब अलग अलग अपने समय के उन लोगों द्वारा लिखे गए हैं जो अपने क्षेत्र के स्वयं मास्टर हैं। और जब मास्टरों ने, यानी अपने क्षेत्र के जानकारों ने अपने प्रिय आध्यात्मिक शख्सियतों पर, संतों पर
यहाँ तक कि विवेकानंद पर भी जो लेख है वह भी इसके अंदर शामिल है। तो यह सारे लेख मिलकर इस पुस्तक को एक अद्भुत पुस्तक के रूप में बनाते हैं। अगर आपको हिमालय और हिमालय से जुड़ी शख्सियतों के बारे में जानना है तो यह पुस्तक आपके बड़े काम की है। यह हिंदी में भी अनुवाद होकर आ रही है। नमिता गोखले को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि भारतीय आध्यात्मिकता और धार्मिकता के तहत जो पुट है, जो कथाएं व्याप्त हैं, लोक जीवन में जो कथाएं व्याप्त हैं, उनको वो संकलित करने की कोशिश कर रही हैं। और उनकी भाषा का कहना क्या है, चूँकि लेखों का संपादन अच्छा हुआ है, हार्पर कॉलिन्स ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का मूल्य 699 रुपये है। इसकी अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए बहुत ही सहज और सरस होगी। लेख भले ही अन्य लोगों ने लिखे हैं, बहुत सारे विदेशी विद्वानों के लेख हैं, भारतीय विद्वानों के लेख हैं, बहुत सारे बौद्धिकों और स्कॉलरों के लेख हैं, लेकिन इन सब के बावजूद संपादन से उनकी भाषा को इस अनुरूप कर दिया गया है कि आपको इसके पाठ के समय कहानी पढ़ने का सा आभास होगा, औपन्यासिक कथा जो विन्यास है उस तरह का आभास होगा। आप हर लेख को पढ़ते समय उस दौर की शख्सियत, उस महात्मा, उस महानुभाव के बारे में जानने के लिए और भी इच्छुक हो जाएंगे, जिन लोगों के बारे में इसको गढ़ने की कोशिश की गई है। हिमालय पर और हिमालय से जुड़े हुए लोगों पर यह एक बेहद उम्दा पुस्तक है। इस पुस्तक का मूल्य मैं बता चुका हूँ, 699 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 330। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।